सो हेलो गाइज, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉटिंग जोन में। सो गाइज, आज हम यूपीएससी ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 जुलाई को उसकी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और ये जानेंगे कि पेपर कैसा था। देखिए, मेरे तौर पर मैं अगर बात करूँ तो पेपर मॉडरेट था, ना बहुत ईजी था और ना ही बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन मॉडरेट टू टफ था। और इंग्लिश आपकी जो थोड़ी थी, आप ये कह सकते हैं थोड़ा बहुत इजी के टच में था, लेकिन फिर भी वो मॉडरेट था ओवरऑल अगर देखें इंग्लिश भी। और बाकी सारी जो चीज़ें हैं, सिर्फ और सिर्फ जो एग्जैक्ट रीजनिंग थी उसको छोड़कर सारा जो पेपर था आपका मॉडरेट टू टफ था मेरे हिसाब से। बाकी बहुत से लोगों को ये आसान भी लगा होगा, ठीक है, और बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा भी टफ लगा होगा। तो मेरे हिसाब से मॉडरेट एग्ज़ाम था आपका ओवरऑल। और देखिए, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कितनी अटेंडेंस रही। तो देखिए, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ओवरऑल अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ तो 1 लाख लोगों ने इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरा था। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुए थे 1 लाख समथिंग। मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पर पहले ही ये डिटेल्स अपलोड कर रखी है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। तो 1 लाख समथिंग आपके टोटल जो एप्लीकेशन फॉर्म्स थे वो सबमिट हुए थे। और अटेंडेंस की मैं बात करूं तो बहुत से लोगों ने मुझे ये बताया कि कई जगह पर अटेंडेंस ना के बराबर थी, यानी कुछ क्लासेस में 24 कैंडिडेट्स में से 8 आए हुए थे, किसी में 6 थे, तो किसी में 11 थे, तो किसी में 2 या 1 भी थे। तो मैं अगर उस हिसाब से अगर मैं ओवरऑल देखूं तो आपकी अटेंडेंस तकरीबन 25 to 30% ही रही होगी। तो यानी 25 से 30 हज़ार लोगों ने इस एग्ज़ाम को दिया है, ठीक है। तो आपका कंपटीशन वैसे भी कम था, क्योंकि 1 लाख लोगों ने ही फॉर्म भरा था, ठीक है। दूसरा, 20 से 25 या 30 हज़ार लोगों ने अगर पेपर दिया है तो भी बहुत कम कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका अब होने वाला एग्ज़ाम, यानी स्किल टेस्ट। तो देखिए, 120 की स्पीड में आपकी स्किल टेस्ट होनी है, और यकीन मानिए 120 की स्किल टेस्ट पास करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है। केवल वही कर सकता है जो वास्तव में एक्चुअल में स्टेनोग्राफी सीख रहा है। मेरी बात ध्यान रखिएगा, सीख रहा है और स्टेनो की टच में है, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है, मैगजीन्स पे है। दूसरी चीज़, जो कभी कभार स्टेनो कर रहे हैं या किसी जॉब में लगे हुए हैं ऑलरेडी, उनको केवल तभी एज मिल सकता है अगर शॉर्ट हैंड मटेरियल बहुत आसान आ जाए, जैसे डायरेक्ट पार्लियामेंट्री स्पीच आ जाए, कैलाश चंद्रा मैटर आ जाए तो। अदरवाइज 120 की स्पीड में 10 मिनट की डिक्टेशन में लिखना और उसे टाइप करना और फिर उसमें एरर्स को बचाना। देखिए, मेरा मानना यह है कि यूपीएससी 10% एरर छूट देगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि 120 की स्पीड में 1200 वर्ड लिखना और 10% की छूट वास्तव में यूपीएससी देगा, और हो सकता है वो एरर को आगे पीछे भी बढ़ाए, ठीक है। फिर भी ये बहुत बड़ा टास्क है। दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ आपकी ये है कि आपका जो स्किल टेस्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर के मंथ में हो जाएगा, ठीक है, अक्टूबर के मंथ में होगा, ठीक है। चौथी चीज़ मैं आपको ये बता दूं, देखिए बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आंसर की कब आएगी। तो यूपीएससी जब भी ऑफलाइन एग्ज़ाम कराता है, ठीक है, तो मोस्टली इनकी आंसर की नहीं आती, डायरेक्ट आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। और कट ऑफ भी नहीं आती है। कट ऑफ और आंसर की ये सारी चीज़ें जब रिक्रूटमेंट आपका ओवर हो जाएगा, यानी कि आपका फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा इस पोस्ट का, तब आपकी बाकी डिटेल्स जो है वो अपलोड करी जाती है यूपीएससी की वेबसाइट पर। तो आप लोग ये बिल्कुल मत समझिए कि कोई आंसर की आने वाली है या आएगी, ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं आएगी। और डायरेक्ट आपका रिजल्ट आएगा तो 15 से 1 महीना मैक्सिमम आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, यानी कि जुलाई लास्ट या फिर अगस्त के मिड तक, 15 अगस्त से पहले। उसके बाद आपका जो सेकंड पेपर है, स्किल टेस्ट है, उसके फॉर्म यानी DAF आपको सबमिट करना होगा, यूपीएससी ने पहले ही बता दिया है। उसके बाद आपकी स्किल टेस्ट होगी। तो ये तकरीबन आपका अक्टूबर के 18-19 अक्टूबर या 20 अक्टूबर तक ये जाएगा। सो गाइज, इतनी सारी चीज़ें मुझे इस वीडियो में बताना था। तो आशा करता हूँ कि आप सभी के डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस वीडियो में। सो अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए हों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।